हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब लोगों को अपने निहित कर्मों को करने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 26 भगवान कृष्ण कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का कर्मिक विकास हो। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनासक्ति कैसे आती है या कृष्ण भावना अमृत में कैसे आगे बढ़ा जाता है। ये क्या है कि बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। ऐसे ही कोई भी कर्म करना छोड़ नहीं सकता। अगर कोई कर्म करना छोड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे है। और ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आदमी कब आता है? जब उसका हृदय शुद्ध हो जाए, कि कितना उसका मन शुद्ध है, तब वो ज्ञान के फील्ड पे आता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए अपने कर्मों को छोड़ना इतना आसान नहीं है, जब तक वो ये समझ नहीं जाता ना कि हर कोई कर्म की श्रृंखला में बंधा हुआ है। यानी कि उसके जीवन में जो दुख आने वो आएंगे, चाहे वो उन दुखों से निवारण होने की कितने भी कोशिश करे, उसके जीवन में जो दुख आने हैं वो आएंगे ही आएंगे। और वो अपनी जिंदगी में कितने ज्यादा सुख भोगना चाहे, उसको सिर्फ उतने ही सुख मिलेंगे जितना उसके कोटे में है। तो जब ये व्यक्ति ये समझ जाता है, तभी क्या है, तभी वो कर्म करना छोड़ सकता है, तभी वो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आएगा, तभी आएगा। नहीं तो क्या है कि वो समझ तो जाएगा लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पाएगा। तो रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आना ये बहुत ही हाई स्टेज है। ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आना यानी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। और मन हमारा कैसे शुद्ध होगा? जब हम काम करेंगे लेकिन फल की आसक्ति के बिना। जब तक हम फल की आसक्ति से काम करते रहेंगे ना, हम ज्ञान के स्तर पे नहीं आएंगे। और जब हम कर्म करेंगे लेकिन फल से आसक्त नहीं होंगे, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं आएगा। हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम ज्ञान के स्तर पे नहीं आएंगे। तो ऐसे ही कोई कर्म करना छोड़ दे, ज्ञान के स्तर पे आया नहीं है वो, और वो कर्म करना छोड़ दिया, तो इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन उसके लिए। ये बहुत ही, इसका मतलब कि वो क्या है, माया के जाल में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। उसकी स्थिति ऐसे है जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका, मतलब ना तो वो ऊपर है ना ही नीचे है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो अपने निहित कर्म करते रहें। कैसे? अपने नेचर के हिसाब से, जैसे उनका नेचर है, जैसे उनका कर्म है, वो उसके हिसाब से काम करते रहे। तो जो एक भक्त होता है, जो एक डिवोटी होता है, वो ऐसे लोगों को काम में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो जो डिवोटी होता है, क्या होता है, वो बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक होता है और बहुत ही टॉलरेंट होता है। वो क्या है कि धीरे 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 लोगों को अपने कर्म करते हुए कृष्ण भावना भावित की तरफ मोड़ सकता है, और फिर उसको कृष्ण भावना भावित में धीरे धीरे विकास भी कर सकता है। ऐसे तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होता है वो ऐसे कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे 1966 में, तो उन्होंने क्या है, जो उनके डिसाइपल थे, जो उनके शिष्य थे, उनको उनकी रुचि और योग्यता के हिसाब से उन्होंने कृष्ण भावना यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया। किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट था तो उसने बोला कि आप भगवान से कृष्ण पेंटिंग बनाओ। किसी को बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में इंटरेस्ट था
तो जैसे उनके एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु जी, उनको बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में इंटरेस्ट था, तो उनको उसमें लगाया। उनके एक और शिष्य थे गयानंद प्रभु जी, उनको सिंपल सेवा में इंटरेस्ट था, उनको सिंपल सेवा में लगाया। यानी कि प्रभुपाद जी को जहाँ भी कोई चिंगारी दिखी, उसको उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया। तो जो उनके डिसाइपल हैं श्याम सुंदर प्रभु जी, वो एक बार उनको विग्रह तराशने का बहुत शौक था। तो वो जब 1967 में पहली बार जब जगन्नाथ यात्रा ऑर्गेनाइज हुई, तो उसमें वो भगवान के विग्रह तराश रहे थे श्याम सुंदर प्रभु जी। और जब विग्रह तराश रहे थे और वो साथ में सिगरेट भी पी रहे थे, और सिगरेट कहाँ पे रखा था, उन्होंने बलराम जी के सर पे रखा था। वो उनका विग्रह भी तराश रहे थे और साथ में सिगरेट भी पी रहे थे, और सिगरेट कहाँ पे रखा, बलराम जी के सर पे। तो प्रभुपाद जी ने ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। वो उधर गए, उनके पास गए और सिगरेट को उठाया और श्याम सुंदर प्रभु जी से बोले कि आप अपने और भगवान के बीच में ये आप सिगरेट को क्यों लाना चाहते हो। तो श्याम सुंदर प्रभु जी बताते थे कि प्रभुपाद जी ने उस सिचुएशन को ऐसा हैंडल किया ना कि उस दिन के बाद से जिंदगी में श्याम सुंदर प्रभु जी ने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो ऐसे मतलब भागवतम में भी आता है कि जो डिवोटी होता है, डिवोटी के जो गुण है वो भागवतम में बताते हैं। इतिक्षुका कारुणिका सुहृदम सर्व देही नाम। इतिक्षुका मतलब टॉलरेंट होता है, कारुणिका वो बहुत ही मर्सीफुल यानी कि दयावान होता है, अनकंडीशनल दयावान। सुहृदम मतलब सबके प्रति वो दया भाव रखता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी जब कोई लेटर भी लिखते थे ना किसी को, हर एक सिंगल लेटर में जो भी लेटर उन्होंने लिखा अपने डिसाइपल को, तो वो उसको एंडिंग कैसे करते थे, लास्ट में लिखते थे वो योर एवर वेल विशर AC भक्ति वेदांत स्वामी। तो ऐसे प्रभुपाद जी हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते थे। और ब्रह्म संहिता में भी आता है कि ब्रह्मा जी बताते, बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्तु एव इंद्र गोपमत एव इंद्र महोत्सव कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निहर्ति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। इंद्र गोपमत एव इंद्र महो, यानी कि इंद्र गोपमत एक कीड़ा है, उससे लेकर लॉर्ड इंद्र तक जो भी आदमी है वो सारे क्या हैं, कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति चाहे वो कीड़ा है चाहे वो लॉर्ड इंद्र है, वो सब क्या है, कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। तो हर कोई कर्म निकल गए, कर्म फल निकल गए तो वो उसकी पोजीशन भी निकल गई। कर्म फल निकल गए तो इंद्र की पोजीशन भी निकल गई। कर्म फल निकल गए तो कीड़े से भी वो निकल गया, कीड़े से भी निकल गया, पद निकल जाएगा उसका, कर्म निकल। तो ये जो कंसेप्ट है कर्म का, ये एक्चुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिवोटी जो होता है, एक शुद्ध भक्त होता है, वो जानता है कि कैसे किसी को कर्म के बंधन से बाहर निकाला जाए, वो निकाला जाए। कर्माणि निर्दहति, दहति दहति मतलब दहन, जला देना। निर्दहति मतलब निश्चित रूपेण दहति, निश्चित रूप से जला देना। तो जो कर्मों के फल हैं वो कैसे हैं, वो सिर्फ कैसे जाएंगे, कर्माणि निधहति किंतु च भक्ति भाजा, वो कैसे जाएंगे, सिर्फ भक्ति से ही जला सकते हैं। देखिए कर्मों को की तुलना की गई है सीड से, बीज से। जैसे बीज होता है, बीज को हम अगर जमीन में गाड़ेंगे, उसमें पानी देंगे, हवा जाएगी, सूर्य प्रकाश जाएगा, तो कभी ना कभी क्या है, वो फल देगा ही देगा। लेकिन अगर उस बीज को जला दिया, अगर उस बीज को रोस्ट कर दिया, तो उसमें फिर आप कितना भी पानी दो, कितना भी सनलाइट दो, कितना भी ऑक्सीजन देने दो, वो कभी फल नहीं देगा। तो जो कर्मों के जो फल हैं वो ना तो ज्ञान से जाते हैं, ना ही कर्मों से जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, सिर्फ
भक्ति भाजा। सिर्फ भक्ति ही है जो कर्मों के फलों को काट सकती है। तो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन, सबसे बड़ा कर्म क्या है कि सब कृष्ण भावना अमृत में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।